बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़मून रियाजी जमात हश्तुम सबक नंबर 1। इस सबक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आदात के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर आपको ये पर्ची है। पर्ची पर ये जो अदद लिखा हुआ है एक, ये एक अदद जो है ये हमारी ये जो सेट है, तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात, नातिक आदात, तो इसमें ये तबई आदात में भी आएगा, मुकम्मल आदात में भी आएगा, सही आदात में भी आएगा और नातिक आदात में भी आएगा। दो अगर देखें तो ये भी तबई आदात है, मुकम्मल आदात है, सही आदात है और ये भी नातिक आदात है। तीन तबई आदात, तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद, नातिक। सिफर, सिफर जो है ये तबई अदद नहीं है। सिफर मुकम्मल अदद में है शामिल, सही आदत में है शामिल और नातिक अदद में भी है शामिल, लेकिन सिफर जो है वो तबई अदद में शामिल नहीं है। मनफी एक, मनफी एक जो है ये तबई अदद में भी शामिल नहीं है, मुकम्मल अदद में भी शामिल नहीं है, ये सही अदद में शामिल है, ये नातिक अदद में शामिल है। मनफी दो ना तबई अदद है ना मुकम्मल अदद है, लेकिन ये सही अदद में शामिल है और ये नातिक अदद में शामिल है। मनफी तीन तबई अदद में शामिल नहीं है, मुकम्मल अदद में शामिल नहीं है, लेकिन ये सही अदद में भी शामिल है और नातिक अदद में भी शामिल है। 7/2 मस्बत 7/2, ये मस्बत 7/2 जो है ये तबई अदद नहीं है, मुकम्मल अदद नहीं है, सही अदद नहीं है, लेकिन ये नातिक अदद है। मनफी 1/2, ये तबई अदद नहीं है, मुकम्मल अदद नहीं है, सही अदद नहीं है, लेकिन ये नातिक अदद है। एक मनफी 1/2। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, तबई आदात में कौन से आदात शामिल है। 1, 2, 3 से आगे हम कितना भी जा सकते हैं। मुकम्मल अदद में सिफर भी शामिल है और फिर तबई अदद शामिल है, यानी मुकम्मल आदात का जो सेट है वो सिफर और तबई आदात के सेट से मिलकर बनता है। सही आदात के सेट में मस्बत आदात भी है, सिफर भी है और मनफी आदात भी है। और नातिक आदात का सेट जो है, ये देखिए नातिक आदात जो है वो हम लिखते हैं इस तरह से हैं, बटे में, कसर में। यहाँ पर 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, सिफर को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो तबई आदात की जो तर्ज है कि ये m/n तर्ज का होता है, जिसमें m और n सही आदात के कोई से भी नंबर होते हैं और n जो है वो सिफर नहीं होता है। तो हमारा जो सबक है पहला है, उसका नाम है नातिक और गैर नातिक आदात।
जिसमें हमने देखे कि तबई आदात जिसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल N से, और ये सेट कैसा होता है 1 2 3 और इसके आगे लामहदूद जो भी जहां तक भी अदद जा सकते हैं वहां तक अदद होता है। तो तबई अदद जो होता है वो सबसे छोटा तबई अदद है एक, और सबसे बड़े तबई अदद का तयन नहीं किया जा सकता। मुकम्मल अदद को हम W से जाहिर करते हैं, और यहाँ पर सिफर होता है और तबई आदाद होते हैं। सिफर और तबई आदाद से मिलकर बनता है मुकम्मल अदद। सबसे छोटा अदद सिफर होता है और सबसे बड़े अदद का तयन नहीं किया जा सकता। सही आदाद को हम जाहिर करते हैं I से, और ये जो होता है सिफर से मस्बत जानिब ये आदाद और मनफी आदाद। सिफर ये यहाँ से अगर समझ लिए मुकम्मल आदाद है, सिफर और ये तबई आदाद है, तो तबई आदाद और तबई आदाद का मुतज़ाद आदाद इसमें शामिल होता है। ये आगे कितना भी जा सकता है। तो सही अदद में सबसे छोटे अदद का भी तयन नहीं हो सकता और सबसे बड़े अदद का भी तयन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखिए 3 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 1 है, उससे छोटा सिफर है, फिर सिफर से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, फिर -2 से छोटा -3 है। तो इसलिए सबसे छोटे अदद को भी हम नहीं गिन सकते और सबसे बड़े अदद को भी। नातिक अदद किसे कहते हैं? नातिक अदद जो होता है उसको हम Q से जाहिर करते हैं, और ये होता है M/N तर्ज का, जिसमें M और N जो है ये सही आदाद के सेट होते हैं, और इसमें एक शर्त होती है कि N सिफर नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर अभी मिसाल दिखे कि 7/2 -1/2 है ना, 3/4। अगर हम यहाँ पर 2 लिखे तो ये भी नातिक अदद होगा, यहाँ अगर हम -3 लिखे तो ये भी नातिक अदद होगा। तो ये नातिक अदद की इस तरह से हम मिसाल दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका ये तबई अदद है, मुकम्मल अदद है, सही अदद है, नातिक अदद है, हर आदाद को हम अददी ख़त पर दिखाना चाहते हैं। ये जो अददी ख़त है इसको हम बनाते किस तरह से हैं या हम बनाएंगे किस तरह से, तो वो देखिए यहाँ पर सवाल है कि आदाद 7/3 -2/3 और 2 को अददी ख़त पर दिखाइए। अब यहाँ 2 जो है ये नातिक अदद भी है और मुकम्मल अदद भी है और तबई अदद भी है, ये नातिक आदाद है। जब हम तबई अदद की बात करते हैं यानी 1 2 3, तो हम यहाँ पर इस तरह से ये जो ख़त बनाया दिखाया गया है आपको, ये ख़त की ख़ास बात ये है कि इसके जो एक हमने ख़त बनाए और ख़त पर ये इस तरह से स्केल रखे। अब स्केल पर जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स बना लिए। अददी ख़त में ये यकसा फासला दिखाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ अगर हमको दिखाना है 1 तो हम यहाँ लिख देते ये 1 2 3 4 5 6। आगे ये तीर की अलामत इस बात को जाहिर करती है आगे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ये है तबई अदद, हम तबई अदद को अददी ख़त पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सिफर बढ़ा लिए तो ये हो गया हमारा मुकम्मल आदाद। यहाँ पर अगर हम मनफी ले लिए, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हम सही आदाद को भी हम दिखा सकते हैं। जब नातिक आदाद को दिखाना है अददी ख़त पर, तो नातिक अदद में जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 7/3 -2/3, तो यहाँ पर होती है कसर। कसर में ये जो नसब नुमा है 3, यहाँ पर भी है 3, यानी हिस्से करना है हमको, 3 हिस्से करना है। तो जो नसब नुमा दिया हुआ होता है ना, तो ये दोनों के बीच में उतने हिस्से करना होता है। अब यहाँ पर ये बहुत छोटा सा फासला है, अब इसमें हम 3 हिस्से करेंगे तो वाज़ेह नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फासला है
ये जो आदाद है हम इसको दूर दूर ले लेते हैं अपनी सहूलत के लिए। ये देखिए स्केल रखते हैं और इस तरह से हम पॉइंट्स बना रहे हैं। अब हम यहाँ सिफर लेते हैं, लिखते हैं। अब 3 हिस्सा है, तो ये देखिए ये 1 हिस्सा हुआ, 2 हिस्सा हुआ, ये 3 हिस्सा हुआ। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। यहाँ नसब नुमा कितना है 3, तो हम 3 हिस्से कर रहे हैं। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो यहाँ हम लेंगे -1। सिफर और 1, जिस नुक्ते पर हम सिफर लिखे हैं उसके बाद से तीसरा नुक्ता 1 होगा। सिफर लिखने के बाद से तीसरा नुक्ता -1 होगा। 1 लिखने के बाद से तीसरा नुक्ता 1, 2, 3, तीसरा नुक्ता 2 होगा। 1, 2, 3, तीसरा नुक्ता -2। तो इस तरह से हम अददी खत पर इसको जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि नसब नुमा 3 है इसलिए हम इसके 3 हिस्से कर रहे हैं। अब हर हिस्सा ये हिस्सा 1/3 है। पेंसिल से इसलिए लिख रही है कि अभी हम मिटा देंगे इसको। ये हिस्सा 1/3 है, ये हिस्सा 1/3। हर हिस्सा 1/3 रहेगा। जितने हिस्से में हम सिफर से 1 के बीच में जितना हिस्सा करेंगे तो हर हिस्सा उतना ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर 2 हिस्सा करते तो हर हिस्सा 1/2 होता। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका कैसा है। सिफर और 1, इसके बीच में हम देखना कि हिस्से कितने हुए। सिफर के बाद 1 कौन से नुक्ते पर है, तो सिफर के बाद 1 पहले, दूसरे, तीसरे नुक्ते पर है। तो ये हिस्सा हुआ 1/3। ये यहाँ से यहाँ तक 1/3, यहाँ से यहाँ तक 2/3, क्योंकि 1/3 और 1/3 को जमा करेंगे तो 2/3। यहाँ से यहाँ तक 3/3। फिर इधर लिए तो ये यहाँ से ये 4/3, 5/3, 6/3, 7/3। अगर हम मस्बत है यहाँ पर तो हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ। और अगर अलामत मनफी है तो हम बाएं जानिब जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सिफर है 0/3, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3। अब ये जो लिखा हुआ है 7/3, यहाँ पर इसको गौर से देखेंगे तो ये जो कसर का ऊपर वाला नंबर है जिसको हम कहते हैं शुमार कुनिंदा और नीचे के अदद को कहते हैं नसब नुमा। अगर नसब नुमा छोटा है तो तकसीम हो जाएगा। तो ये इसको हम तकसीम करके देखते हैं। इसे 3 को तकसीम करें, 7 को तकसीम करें 3 से, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1। सही अदद में अगर इसको लिखेंगे तो ये होगा 2 अदद सही 1/3, 2 अदद सही 1/3। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। 2 अदद सही 1/3 का मतलब होता है 2 नंबर जो है अददी खत पर, दूसरा नंबर जमा 1/3, यानी हमको दूसरे नंबर पर जाना है और उसके बाद पहला वाला नुक्ता, पहला वाला नुक्ता। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 के बाद में ये पहला वाला नुक्ता, ये हमारा होना चाहिए 7/3। काउंट करके देखें, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3। आया जवाब, ये आया। कितना है ये 7/3।
ये मुशाहिदे से हम पता कर सकते हैं इसको। ये हमारा रफ वर्क है। अब यहाँ देखिए -2/3 है। -2/3 है तो पहले हम 2/3 को तलाश करेंगे कि ये कहाँ है। अब यहाँ पर ये दोनों में फ़र्क देखिए, यहाँ पर नसबनुमा छोटा था, शुमार कुनिंदा बड़ा। यहाँ पर नसबनुमा बड़ा है, शुमार कुनिंदा छोटा है। जब नसबनुमा बड़ा है तो ये सिफर के बाद रहेगा। सिफर के बाद कौन सा मकाम रहेगा? दूसरा नुक्ता। ये सिफर के बाद पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता। सिफर बटे 3, 1/3, 2/3, ये मिला 2/3। सिफर के बाद जिस मकाम पर मस्बत 2/3 है उसी मकाम पर -2/3 भी होगा। सिफर 1/3, -1/3, -2/3। तो यह है हमारा -2/3। और ये जो नातिक अदद है 2, तो ये हमको पता है 2 कहाँ है। तो इस तरह से अददी ख़त पर आप ये मुशाहिदे से भी पता कर सकते हैं। और ये दोनों आदात को ध्यान में रखिए, नसब नुमा का बड़ा छोटा होना और नसब नुमा का बड़ा होना। तो देखते हैं आगे कुछ मिसालें। मशक़ी सेट 1/1, इसमें पहला सवाल है, अददी ख़त पर दर्ज झैल नातिक अदाद दिखाइए, हर मिसाल के लिए अलहदा अददी ख़त खींचिए। ये जो आपको पहली मिसाल दी हुई है 3/2, 5/2, -3/2, तो उसके लिए हमने ये अददी ख़त बनाए हैं। और यहाँ फिर उसके नीचे दूसरा अददी ख़त बनाए हैं। तो हर मिसाल के लिए अलग अलग अददी ख़त आपको बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, नसब नुमा को सबसे पहले देखना है। नसब नुमा कितना है? 2, यानी कितने हिस्से होना? 2 हिस्से होना। 3/2 नसब नुमा छोटा है, 5/2 नसब नुमा छोटा है, -3/2 नसब नुमा छोटा है। नसब नुमा छोटा है तो हम तकसीम कर सकते हैं। दो एक कम 2, 1, क्या बना? 1 अदद सही 1/2, यानी 1 + 1/2। ये 1 के बाद में पहला नुक्ता रहेगा। 5, ये किसका हमने निकाले? 3/2 का। 5/2, 2 दूनी 4, 1 बचा। 2 अदद सही 1/2, यानी 2 के बाद में 1/2 हिस्सा, यानी 2 के बाद में पहला नुक्ता। मनफी जो है 3/2, तो -3/2 का अगर हम यहाँ से लिखना चाहें -3/2, तो क्योंकि ये अलामत मनफी की है तो ये आएगा -1 -1/2। यानी कौन सी सिमत में है ये? डायरेक्शन कौन सी हुई इसकी? लेफ्ट हैंड साइड, बाएं जानिब। बाएं जानिब -1 के बाद में पहला पॉइंट। तो ये आप इस तरह से मुशाहिदे से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप ये ना भी करें, आपकी अज़ाफ़ी मालूमात के लिए इस तरह से हमने आपको करके बताए हैं। यहाँ जो अददी ख़त है, आप ये अददी ख़त पर सिर्फ नुक्ते को वाज़े भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितने हिस्से होना? 2 हिस्से होना। तो अगर हमने यहाँ पर सिफर लिए तो दूसरे नंबर पर पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, दूसरे नुक्ते पर होगा 1, फिर 1 नुक्ता छोड़ के दूसरे नुक्ते पर 2, फिर 1 नुक्ता छोड़ के दूसरे नुक्ते पर 3,
इस तरफ अगर लिए तो पहला नुक्ता छोड़ के दूसरे नुक्ते पर -1, एक नुक्ता छोड़ के दूसरे नुक्ते पर -2, फिर एक नुक्ता छोड़ के दूसरे नुक्ते पर -3। इस तरह से हम ये ले सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे? 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। इसको कैसे पढ़ेंगे? -1/2, -2/2, -3/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2। अब 3/2 लेना है, मस्बत 3/2, तो इस तरफ लेंगे। 3/2 हमने इसको किए तो कितना आया? 1 के बाद में पहला पॉइंट, ये देखिए 0, 1/2, 2/2, 3/2, तो ये है हमारा नुक्ता 3/2। 1 के बाद पहला नुक्ता, ये देखिए 1 के बाद पहला नुक्ता। -3/2 लेना है तो इस तरफ आएंगे। 1 के बाद पहला नुक्ता है तो -1 के बाद पहला नुक्ता होगा, -3/2। -1 के बाद में पहला नुक्ता। ये अलामत बता रही है कि हमको किस तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर 5/2, 2 के बाद में पहला नुक्ता, 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। दूसरे के बाद में पहला नुक्ता, दूसरे के बाद में पहला नुक्ता। इस तरह से हम ये अददी खत, ये जो नातिक आदाद है, इसको अददी खत पर दिखाएं। आप इसको डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, ये ना भी करें हल तो भी ठीक है, आपकी सहूलत के लिए, इजाफी मालूमात के लिए। यहाँ पर देखिए 7/5, -2/5, -4/5। 7/5 यहाँ नसबनुमा छोटा है, तकसीम कर सकते हैं। यहाँ नसबनुमा बड़ा है, ये 0 के बाद रहेगा। यहाँ नसबनुमा बड़ा है, ये भी 0 के बाद रहेगा। तो हम तकसीम सिर्फ 7/5 को कर सकते हैं। पाँच एकम 5, 7 में से 5 गए 2, क्या बना? एक अदद सही 2/5, यानी 1 के बाद दूसरा नुक्ता, 2/5 यानी दूसरा नुक्ता। -2/5 जो है, इसका मतलब होगा 0 के बाद दूसरा नुक्ता। किस सिमत में? लेफ्ट हैंड साइड में। -4/5, इसका मतलब होगा 0 के बाद चौथा नुक्ता। किस सिमत में? मनफी सिमत। ये मनफी सिमत बताता है, यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड में करना है। नसबनुमा 5 है तो हम हिस्से कितने करेंगे? 0 के बाद 5वां नुक्ता। तो यहाँ पर देखिए 1 है और फिर यहाँ 0 है, तो 0, पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, चौथा नुक्ता, 5वां नुक्ता, 1, 1, 2, 3, 4, -1। इसको पढ़ेंगे तो 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और यहाँ आएगा 7/5। 1 के बाद में दूसरा नुक्ता, तो ये पहला नुक्ता, ये दूसरा नुक्ता, तो ये हमारा हुआ 7/5। 1 के बाद में दूसरा नुक्ता, -2/5, इस तरफ आएंगे, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। 0 के बाद में दूसरा नुक्ता, 0 के बाद में चौथा नुक्ता। अभी देखिए सवाल नंबर 3 है, -5/8, 11/8।
तो हिस्से कितने करना है? 8। तो हम क्या करें, 0 और 1 के बीच में ये जो बीच में 5 का भी जो 0.5 का भी जो लकीर है उस पर भी हमने नुक्तेबाजी की है। तो इस तरह से ये ज़्यादा हिस्से हो गए। अब यहाँ 8 और 5, तो 8 और 5 में नसब नुमा बड़ा है, तो ये 0 के बाद में 5वें मकाम पर होगा, 5वें नुक्ते पर होगा। कहाँ पर? किस सिमत में? लेफ्ट हैंड साइड, बाईं जानिब। 11/8 इसको हम तकसीम कर सकते हैं। 8 एकम 3 बचा, कितना बना? एक अदद सही 3/8, यानी 1 के बाद तीसरे नुक्ते पर, क्योंकि हर हिस्सा 1/8 रहेगा। ये जितने हिस्से हैं ये 1/8 हिस्से रहेंगे जब हम यहाँ पर दोनों के दरमियान में 0 और 1 के बीच में 8 हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हुआ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर रहेगा 1 1 2 3, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 8 -1। 1 के बाद में तीसरा हिस्सा 1 2 3, ये है 3/8। सॉरी 11/8। यहाँ पर देखेंगे 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8। तो ये हमारा हुआ 11/8। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर -5/8 है। इसका मतलब होगा 0 के बाद 5वें पॉइंट पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब यहाँ गिन कर पढ़ कर देख लीजिए, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। तो इस तरह से हम जाहिर कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे 13/10, -17/10, 10 यानी 0 और 1 के बीच में 10 हिस्से होना। 13/10, तो 10 छोटा है, 17/10, तो ये भी 10 छोटा है। अगर हम तकसीम करें दस एकम 10, एक अदद सही 3/10, यानी 1 जमा 3/10। 1 के बाद तीसरा मकाम है, तीसरा नुक्ता है, किसका है ये? 13/10 का। -17/10, 10 को तकसीम किए 17 से, तो 10 एकम 10, 7 बचा। तो यहाँ पर क्योंकि अलामत मनफी की है तो हम यहाँ मनफी लिखेंगे, -1 अदद सही 7/10, और इसको जब इसमें लिखेंगे तो हम लिखेंगे -1 -7/10, 10 एकम 10, -10, -10, -7, -17/10। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है 7वां नुक्ता, ये 1 के बाद, ये 1 के बाद राइट हैंड साइड में है तीसरा नुक्ता। अब यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आया 1। इसको आगे बढ़ा लेते हैं।
तो 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 11/10, 12/10, 13/10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13/10 तो ये हुआ 13/10। इस तरफ अगर हम आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10वां नुक्ता होगा -1। ये नुक्ता तो -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10, -10/10, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10, -17/10। ये आया -17/10। -1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर, -1 के बाद में 7वां पॉइंट। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है मश्की सेट एक अशरिया 1 का। दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर आपको ये अददी खत सवाल में दिया हुआ है। पहले हम ये अददी खत को समझेंगे। ये 0 है और ये 1 है। इसके बीच में कितना नुक्ता है? 1 2 3 4। 0 और 0 से चौथे नुक्ते पर 1 है, यानी हर हिस्सा 1/4 हुआ। नसब नुमा इसका कितना है? 4। अब यहाँ पर देखिए f कौन से मकाम पर है? 1 पर, यानी 4/4 पर। 4/4 c कौन से मकाम पर है? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। इस तरह से आपको पढ़ते आना चाहिए। ई कौन से नुक्ते पर है? किस नातिक अदद को जाहिर करता है? -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल दिया हुआ है नुक्ता भी किस नातिक अदद को जाहिर करता है? नुक्ता भी ये है -4/4। आप ये -1 को, ये 4 हिस्से है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -4/4। इसको लिख सकते हैं -8/4। नहीं तो आप पढ़ भी सकते हैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, -10/4। तो किसको जाहिर कर रहा है? बी। किस नुक्ते को जाहिर किया? -10/4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नुक्ता बी -10/4 नातिक अदद को जाहिर करता है। अब ये देखिए, ये जो -10/4 है, अगर हम इसको मुख्तसर करना चाहें तो -2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 और 2 कैंसल, तो ये -5/2 जवाब आया। तो अगर सही गलत में ये पूछा कि क्या नुक्ता भी -5/2 को जाहिर करता है, तो जवाब सही होगा। हम इसको इस तरह से तब्दील कर सकते हैं या इसको इस तरह में तब्दील कर सकते हैं। ये आपका जवाब है। अदद एक अदद सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया? तो पहले हम एक अदद सही 3/4 को हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या है? नसब नुमा 4 रहेगा, इसको इससे ज़रब देते हैं। 4 ज़रब 1 जमा 3 को जमा करते हैं। 4 जमा 3/4 यानी 7/4।
अब देखिए और यहाँ पर अलामत मस्बत है, इसलिए ये किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। कौन सा नुक्ता है वो, सी। सी किसको जाहिर कर रहा है, 7/4 को। तो अदद 7/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है, तो जवाब क्या लिखेंगे, अदद, एक अदद सही 3/4 नुक्ता सी से जाहिर किया गया। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत। अब यहाँ पर ये जो जवाब सवाल में जो पूछा है अदद 5/2, लेकिन हमारे पास में नसब नुमा है 4, तो हम ये जो 2 है इसको 2 से ज़रब करेंगे तब हमारा नसब नुमा होगा 4। अब कोई अमल अगर हम नीचे नसब नुमा में करेंगे तो वही अमल हम शुमार कुनिंदा में भी करेंगे, तो ये हुआ 10/4। अब 10/4 प्लस साइड में देखना है, यानी दाईं तरफ। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4। तो डी किससे जाहिर किया गया है, किस नुक्ते से, 10/4। तो यहाँ देखिए 10/4 लिखें या 5/2, जवाब सही है। तो हम लिखेंगे नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है। ये बयान सही है। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है। लिखना कैसे है वो देख लीजिए। ये पहले ये लिखना है और फिर उसके बाद ये मशक़ी सेट इस तरह से आपको लिखना है। ये आपका मशक़ी सेट 1/1।